मगर तब भी इतनी जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी और एक स्मूथ तरीके से इस को अंजाम देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी है तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कंपनसेशन के रूप में अगर उनके बेटे को कहा जा रहा है कि हम उनको कोई पद देंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये सौदेबाजी ठीक नहीं है कि एक स्थापित व्यक्ति को, जिसने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, जिसने आतंक का राज खत्म किया है, उसको एक झटके में अलग करना, हटा देना, ये ठीक नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा की ओर रुख कर रहे हैं और ऐसे में कई राजनीति बदलाव जो हैं वो होने की आशंका जताई जा रही है, देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो जेडीयू के नेताओं में आक्रोश है। जेडीयू के नेता जो हैं वो, उनका कहना है कि इस तरह का बदलाव अचानक क्यों हो रहा है और इसे लेकर के बिहार में, पटना की बात करें तो तमाम कार्यकर्ता जो है वो नाराज दिख रहे हैं। इस वक्त राजधानी रांची में हूं और हमारे साथ जेडीयू के विधायक सरयू राय जी हैं। सरयू राय जी से जानेंगे, सर, जिस तरीके से अचानक ये बदलाव देखने को मिल रहा है और पटना की बात करें, आपने भी जो है इसमें आपत्ति जताई है, तो क्या कुछ वजह हो सकती है? क्या आप लोग को कुछ बातें सामने साफ हुई हैं? नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जैसे ही मुझे परसों रात में जानकारी मिली तो मैंने अपनी बातों को कह दिया कि ये ठीक नहीं है। एक बड़ा नेता, जिसने बिहार में सुशासन स्थापित किया, जिसने बिहार को आगे बढ़ाया, और कल तक हम कहते रहे कि उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है बिहार के लिए, उनको अचानक एक झटके में मुख्यमंत्री पद से अलग करके राज्यसभा में भेजने की बात करना और इसके लिए उनको तैयार करना, ये बात कुछ जचती नहीं है। पटना में भी लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी तक बहुत कम लोगों का संपर्क रह गया है। तो जिन्होंने ऐसी योजना बनाई है, इस योजना के अनुरूप नीतीश कुमार जी को तैयार किया है, मुझे लगता है कि उनकी सोच दूरगामी नहीं है। अभी तो 5 महीना पहले चुनाव हुआ है, खत्म हुआ है वहाँ, और उस चुनाव के बाद नीतीश जी सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। तो तत्काल उनको मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए कहना या हटने के लिए तैयार करना, ये बात पचती नहीं है। अब क्या है, क्यों है, ये बात कुछ दिन बाद खुलेगी। मगर मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार को हटाकर किसी दूसरे को बना देना, ये आज की डेट में उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। चलो जी, आप पुराने मित्र रहे हैं नीतीश कुमार के, तो आप उनको बहुत करीब से जानते होंगे। क्या ऐसा लग रहा है कि किसी दबाव में आकर के जो है, या कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब सरकार बन रही थी, जब गठबंधन तय हुआ था, तब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन रखी गई हो? ये संभव है कि जब सरकार बन रही थी तब बातचीत में कुछ शर्तें हुई हों कि नीतीश कुमार जी कुछ दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। हो सकता है, पक्की जानकारी नहीं है, मगर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मगर तब भी इतनी जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी और एक स्मूथ तरीके से इस को अंजाम देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, भाजपा और जनता दल यू दोनों को अपार बहुमत मिला। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को एक झटके से तैयार करना कि नहीं, हम मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे, ये बात मुझे तो पचती नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, उनको क्या समझाया गया है, यह बात तो नीतीश कुमार जी से बातचीत होगी तभी पता चलेगा। मगर अधिकांश विधायक, जनता दल यू के अधिकांश कार्यकर्ता, जो मंत्री लोग हैं जनता दल यू के, इन सबों को भी ये आश्चर्यजनक लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बात पर वो भी कन्विंस नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी को कुछ दिन और रहने देना चाहिए, तब एक माहौल बनाकर जिसमें वो तो तैयार हो जाएंगे, कभी भी तैयार हो जाएंगे, मगर जनता भी तैयार हो जाए इसके लिए, परिवर्तन के लिए, तब परिवर्तन करना ज़्यादा अच्छा रहता। ये अपरिपक्व निर्णय लगता है। इसके पीछे क्या कारण है, ये कारण भी साफ नहीं है। इससे मुझे लगता है कि एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ अगर इसके बारे में सोचा गया होता और नीतीश कुमार को तैयार किया गया होता, तो 2, 4, 5, 6 महीने के बाद बेहतर स्थिति बन सकती थी और नीतीश कुमार
को भी ये नहीं लगता कि अचानक उनसे कहा गया और अचानक उनको तैयार करने के लिए बात की गई। इसलिए मुझे लगता है कि इस परिवर्तन का दूरगामी असर होगा और इस परिवर्तन का जो असर है उससे जनता दल यू और भाजपा में कार्यकर्ता स्तर स्तर पर गलतफहमी बढ़ेगी। एक बातें और जो है चर्चा पे आ रही है, जिस तरीके से उन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बात जो है वो सामने आ रही है कि वो डिप्टी सीएम, बतौर डिप्टी सीएम वो बनेंगे। साथ ही साथ सम्राट चौधरी की बात हो रही है। तो इसे लेकर के जो है आप क्या समझ रहे हैं कि क्या? सम्राट चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को बनाना चाहती है मुख्यमंत्री, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मगर नीतीश कुमार जी के जो सुपुत्र हैं वो तो राजनीति से दूर रहे हैं। आज भी वो जनता दल के भी सदस्य नहीं हैं। तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कंपनसेशन के रूप में अगर उनके बेटे को कहा जा रहा है कि हम उनको कोई पद देंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये सौदेबाजी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, वे मेहनत करेंगे, राजनीति में आएंगे और जब माहौल बनेगा तो उनको कोई भी पद मिल सकता है। मगर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटना और राज्यसभा में जाना, इसके लिए एक शर्त बनेगी कि उनके जो सुपुत्र हैं उनको मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। ये तो डैमेज कंट्रोल जैसी बात हो जा रही है। ऐसा डैमेज ही क्यों करना है इसको कंट्रोल करने की बात। इसलिए जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, अगर ये तय करते हैं कि नहीं इनको जाना ही है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या माहौल बनता है एनडीए के घटकों का, इससे ही पता चलेगा। मगर मुझे व्यक्तिगत रूप से कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह जो निर्णय है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से अलग करने का, इसका दूरगामी परिणाम होगा और इससे एनडीए को नुकसान होगा। क्या इमेज बनेगा एक बार फिर से जो बिहार की जनता है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है लगातार उनका नाम जो है वो आता है, जिस तरीके से सत्ता जो है हमेशा पलट जाती है, एक बार और ऐसी चर्चाएं हो रही है, तो क्या जो है बिहार की जनता जो है कितना इमेज जो है बदलेगा? देखिए, बिहार की जनता तो अलग है, मगर जो सहानुभूति रखते हैं, जो समर्थन करते हैं जनता दल यू का, या जो जनता दल यू के साथ कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं, इन सबों में एक निराशा की भावना है। सुबह से मेरे पास कई फ़ोन आए, कई जिलों से आए, हम कुछ पहल करें। और मुझे लगता है कि जो दुख तकलीफ लोगों के मन में हो रहा है, मेरे मन में भी खुद हो रहा है कि एक स्थापित व्यक्ति को, जिसने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, जिसने आतंक का राज खत्म किया है, उसको एक झटके में अलग करना, हटा देना, ये ठीक नहीं है। एक माहौल बनता, उनको तैयार किया जाता, वो खुलकर कहते कि भैया हमारी उम्र बहुत हो गई है, बढ़ गई है, हम चाहते हैं नई पीढ़ी सामने आए, तो एक विशेष बात होती है। मगर ऐसा लगता है कि उनको बाध्य कर दिया गया कि आप रिजाइन करिए, ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि अब भी भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यू के शीर्ष स्तर के जो लोग हैं, नेता हैं, ये बैठकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा जरूर। और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा पर भी कोई आंच नहीं आएगी। क्या आपने बात करने की कोशिश की नीतीश कुमार से, या कुछ मिलने के लिए, बिहार जाने के लिए क्या आप? नहीं, मैडम, मेरी तो नीतीश कुमार जी से बात होते रहती है, पर इस संदर्भ में 2 दिन से मेरी कोई बात नहीं हुई है। और मुझे जब नीतीश कुमार जी या कोई और चाहेगा कि मैं बिहार आऊँ तो बिहार जाऊँगा। केवल अपने जाकर तमाशबीन की भूमिका में खड़ा रहना, या अपनी एक दुख तकलीफ को लेकर और लोगों को संजीदा करने की कोशिश करना, ये मुझे उचित नहीं प्रतीत होता है। जब भी वो लोग चाहेंगे मैं ज़रूर जाऊँगा। और इतना ही मुझे लग रहा है, और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि नीतीश कुमार जी को विधानसभा चुनाव होने के 4-5 महीना के भीतर इस तरह से हटाना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को भी रहना चाहिए था। और नीतीश कुमार अगर चाहते हैं राजनीति छोड़ना, चाहते हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़के नहीं आएंगे, या हम जिस तरह से एमएलसी हैं वैसे ही रहेंगे, तो इसके बारे में उनकी भावना की कद्र की जानी चाहिए, नीतीश कुमार जी के। और उनके भावना के विपरीत अलग अगर कर दिया जाए
और कई राज्यों में नीति परिवर्तन हो जाए तो यह उचित नहीं है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिष्ठा के भी अनुरूप नहीं है, जो हम लोग के राजनीति में मार्गदर्शक रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अपनी छवि विकसित की है, पिछले चुनाव में हम लोग जाते थे, घूमते थे, तो कोई ऐसा नहीं मिलता था जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोले। लोग यही कहते थे कि इस आदमी ने बहुत काम किया है, इसको और अवसर मिलना चाहिए, इसको धन की कमी नहीं होनी चाहिए, तो और भी आदमी काम करेगा। तो ये जो छवि बनी हुई है, इस छवि को उकेरने के बदले में इसको बंद करके और सड़क पर ले जाना, मोहल्लों में ले जाना, वहाँ डिस्कशन का विषय बनाना, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी में जो क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से नीतीश जी जहाँ भी रहेंगे वहाँ बेहतर काम करेंगे, क्योंकि नीति भी उनकी अच्छी है और नीयत भी अच्छी है। नीति और नीयत दोनों में अगर समानता रहेगी तो कोई भी व्यक्ति अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा सकता है। बिल्कुल, तो सरयू राय जी हैं जो कि जेडीयू के विधायक हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, काफी करीबी मित्र हैं। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही है, काफी जल्दबाजी हो रही है और लोगों में निराशा है। साथ ही साथ सरयू राय ने खुद कहा कि उन्हें वह खुद जो है वो निराश है कि क्यों इस तरीके से जो है यह निर्णय लिया जा रहा है। पुनः विचार करने की जरूरत बीजेपी को करनी चाहिए। क्योंकि प्रशांत मित्रा के साथ अंकुर सिन्हा, मिड टाइम, रांची।